अरे वो सूट कह दे बाप। प्यारे बच्चों, आप लोगों को नमस्कार। आज हम लोग कबीर दास के पद को देखेंगे, उसके अर्थ को जानेंगे। कबीर दास जी के जीवन परिचय के बारे में मेरी एक वीडियो उपस्थित होगी, आप उन्हें पढ़ सकते हैं। आज मैं आप लोगों के सामने कबीर दास जी के इस पद को मैं उसका अर्थ आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ और आप उसके अर्थ को जान करके उसके संदर्भ सहित व्याख्या कीजिएगा और इस उद्देश्य के साथ कि ये पद आपके हृदय में पूरी तरह से बैठ जाए, आप उसे हृदयंगम कर सकें, यही मेरा उद्देश्य है और ऐसा मेरा प्रयास है कि यह पद आपको पूरी तरीके से आ जाए। अब मैं पद का वाचन कर रहा हूँ और उस पद को इसी तरीके से गाया भी जाए, क्योंकि किसी भी लेखक की जो रचना होती है उसी रूप में, जिस रूप में उसने लिखा है, उसका गान करने से ही उसका परिश्रम सार्थक होता है। इस प्रकार है, देखिए। हम तो एक एक करी जाना, हम तो एक एक करी जाना, दोई कहे तिनहि को दोजख, दोई कहे तिनहि को दोजख, जिन नाहिन पहिचाना, हम तो एक एक करि जाना। एक पवन एक ही पानी, एक पवन एक ही पानी, एक ज्योति समाना, हम तो एक एक करि जाना। एक पवन एक ही पानी, एक पवन एक ही पानी, एक ज्योति समाना, हम तो एक एक करि जाना। एक खाक गढ़े सब भाड़े, एक खाक गढ़े सब भाड़े, एक कोहरा साना, हम तो एक एक करि जाना। जैसे बाढ़ी काष्ठ की काटे, जैसे बाढ़ी काष्ठ की काटे, अगिन न काटे कोई, हम तो एक एक करि जाना। सब घटियंतर तू ही व्यापक, सब घटियंतर तू ही व्यापक, धरे स्वरूप सोई, हम तो एक एक करि जाना। माया देख के जगत लुभाना, माया देख के जगत लुभाना, काहे रे नर गरबाना, हम तो एक एक करि जाना। निर्भय भया कछु नहीं व्यापै, निर्भय भया कछु नहीं व्यापै, कहे कबीर दीवाना, हम तो एक एक करि जाना। अब आइए इस पद का जो व्याख्या है, जो अर्थ है, वह मैं आपको बताता हूँ कि हम तो एक एक करि जाना। प्रस्तुत पद में कबीर दास जी इस आत्मा और परमात्मा की एकता को सिद्ध करते हुए कह रहे हैं, जिस चीज़ को हमारे प्रिय कवि तुलसीदास ने भी कहा है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी। इस जीव का, इस जितने भी जीव हैं सब में उसी परमात्मा का ही वास है, जो अनश्वर है, जिसे हम जिसका नाश नहीं कर सकते, जिस आत्मा का नाश नहीं कर सकते, उसी चीज़ को कबीर दास जी ने भी यहाँ बताया है। और तुलसीदास जी एक चीज़ और कहते हैं कि सिया राम मैं सब जग जानी, सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। तुलसीदास जी भी कहते हैं कि पूरे संसार में जितने भी सृष्टि में जितने भी लोग हैं, सब में उसी ईश्वर को का वास है। मैं उन्हें भगवान श्री सीताराम जी समझ करके उनको प्रणाम करता हूँ। उसी प्रकार की यहाँ कबीर दास जी भी कहते हैं, हम तो एक एक करि जाना,
हम तो पूरे संसार को, जितने भी प्राणी हैं, चर अचर जितने भी लोग हैं, सभी में उसी एक ही ईश्वर की मूर्ति को देखता हूँ। मेरे सामने जितने भी लोग उपस्थित होते हैं, मुझ में उनमें उस परम पिता परमेश्वर की ही सत्ता नजर आती है। दोई कहे तिनहि को दोजख, दोई कहे तिनहि को दोजख, जिन नाहिन पहचाना, हम तो एक एक करि जाना। कबीरदास जी कहते हैं, हमारे लिए तो सारे प्राणियों में एक ही ईश्वर की सत्ता है, वही ईश्वर ही हर रूप में हमारे सामने उपस्थित होते हैं। जो इस आत्मा को ईश्वर नहीं मानते, या इस आत्मा रूपी जितने भी मनुष्य हैं, जिस प्रकार सबके अंदर इसी आत्मा का वास होता है, वो आत्मा नहीं, उस परमात्मा का एक अंश है। और वह जिन लोगों में यह भेदभाव होता है कि यह तो व्यक्ति है, यह आत्मा है और इसमें परमात्मा का वास नहीं है, जो परमात्मा और आत्मा की एकता को सिद्ध नहीं कर पाते, जो आत्मा और परमात्मा की एकता को अलग अलग करते हैं, नहीं जानते हैं, नहीं समझते हैं, उनको कबीरदास जी बताते हैं कि उनको दोजख मिलेगा। दोजख माने नरक। कह रहे हैं कि दोई कहे तिनहि को दोजख, जो इसको दो मानते हैं, एक नहीं मानता, उनको नरक मिलेगा। जो नहीं पहचानते, जिन नाहिन पहचाना, उनको ही नरक मिलेगा। जो इसे नहीं पहचानते हैं, नहीं जानते हैं, ईश्वर का आभास जिनको नहीं होता है, जो इस मनुष्यों में ईश्वर का वास नहीं समझते, वे नरक के गामी हैं। एक पवन एक ही पानी, एक पवन एक ही पानी, एक ज्योति समाना, हम तो एक एक करि जाना। प्रत्येक प्राणी में एक ही हवा और एक ही जल का संचार है। सारे लोग एक ही पानी को पीते हैं, एक प्रकार के पानी को पीते हैं और एक ही वायु में सांस लेते हैं। वह परमपिता परमात्मा की ज्योति स्वरूप यह होकर यह सब में विद्यमान होता है। एक पवन एक ही पानी, एक ज्योति समाना, हम तो एक एक करि जाना। वही पर आत्मा में ईश्वर का वास रहता है। वह परमात्मा ज्योति के स्वरूप उस हर प्रत्येक प्राणी के अंदर उसी का निवास रहता है। एक खाक गढ़े सब भाड़े, एक कोहरा साना, हम तो एक एक करि जाना। जैसे कुंभकार, कोहरा माने कुंभकार, खाक माने मिट्टी और भाड़े माने बर्तन। यहाँ पे इस लाइन का यह अर्थ होगा कि एक कोहरा साना माने जिस प्रकार से एक कुंभकार, कोहरा माने कुंभकार, खाक माने मिट्टी, एक ही मिट्टी से गढ़े माने गढ़ता है, बनाता है, सब भाड़े माने तरह तरह के बर्तनों को, एक ही मिट्टी से वो कुंभकार तरह तरह के बर्तनों का निर्माण करता है। उसी प्रकार उस परम पिता परमेश्वर रूपी कुंभकार ने एक ही मिट्टी से, एक ही अस्थि मज्जा स्नायु और चर्म से सारे प्राणियों का निर्माण किया है। और उससे वही ईश्वर ही इस प्रकार सारे मनुष्यों का निर्माता है, और वही उस मनुष्यों में आत्मा रूप में उपस्थित रहता है। जैसे बाढ़ी काष्ठ की काटे, जैसे बाढ़ी काष्ठ की काटे, अगिन न काटे कोई, हम तो एक एक करि जाना। जैसे बढ़ई, काष्ठ माने लकड़ी, जैसे बढ़ई लकड़ी को काटता है, उस प्रकार उस अग्नि न काटे कोई। उस अग्नि रूप यानी ज्योति रूप में जो ईश्वर हमारे अंदर रहता है, उस ईश्वर को समाप्त नहीं कर सकता, उस आग को नष्ट नहीं कर सकता, क्योंकि वह तो ज्योति के स्वरूप हमारे अंदर विद्यमान रहता है। इसी प्रकार से उस आत्मा रूपी ज्योति के बारे में आप अगर अध्ययन करना चाहेंगे तो कठोपनिषद में नचिकेता ने उस अग्नि को, उस आत्मा के बारे में यमराज से जब पूछा था, तो उस यमराज ने भी उस आत्मा का जो ज्ञान दिया था और उस ज्योति को नचिकेताग्नि के नाम से जाना गया, क्योंकि नचिकेता ने उसके बाद उस आत्मा के बारे में उनसे वार्तालाप किया था। आगे है
सब घड़यंतर तू ही व्यापक, सब घटयंतर तू ही व्यापक, धरे स्वरूप सोई, हम तो एक एक कर जाना। सारे लोगों के अंदर, सब घटयंतर, सारे अंदर, सबके अंदर तू ही व्यापक है ईश्वर, तुम्हारा ही वास रहता है ईश्वर, आप ही का निवास स्थान है। धरे स्वरूप सोई, और आप उसी के आकार में ही उपस्थित होते हो, यानी उसी व्यक्ति के शरीर में आप रहते हुए उसी के स्वरूप में रहते हो। सब घटयंतर तू ही व्यापक, धरे स्वरूप सोई, हम तो एक एक करी जाना। सारे लोगों के अंदर हे ईश्वर आपका है निवास स्थान है, आप उसी के रूप में एक आकार होकर के इस प्राणी में विचरण करते हो, अर्थात सभी प्राणियों में निवास करते हो। माया देख के जगत लुभाना, माया देख के जगत लुभाना, काहिर नर गरबाना, हम तो एक एक कर जाना। माया अर्थात धन दौलत, रुपया पैसा, देख के जगत लुभाना, जगत माने संसार के प्राणी, लुभाना माने लोभी हो जाते हैं, लालच व्याप्त हो जाता है। माया देख के जगत लुभाना, इस संसार के प्राणी इस धन दौलत को, भौतिक सुख सुविधाओं को देख करके लोभी हो जाता है, और उस लोभ के चक्कर में उनको प्राप्त करता है, और प्राप्त करके वह काहिर नर गरबाना। तुलसीदास जी कहते हैं कि वो उन भौतिक वस्तुओं को प्राप्त करके, धन दौलत को प्राप्त करके अहंकार में आ जाता है, गर्व से फूला न समाता है कि मैंने किया, मैंने प्राप्त किया। लेकिन वहीं कबीरदास जी कहते हैं कि हे मनुष्यों, तुम इस भौतिक जगत की सुख सुविधाओं को जो नश्वर है, इसको प्राप्त करने पर क्यों घमंड करते हो, क्यों गर्वीले होते हो? क्योंकि एक बार इस संसार से हमको जाना होगा। यह आत्मा जो ईश्वर का अंश है वह अपने परमात्मा के पास अवश्य चली जाएगी, तो हमें उस ईश्वर का भजना चाहिए, उसको प्रणाम करना चाहिए, सभी प्राणियों में प्रेम से रहना चाहिए। आगे कहते हैं कि निर्भय भया कछु नहीं व्यापै, निर्भय भया कछु नहीं व्यापै, कहें कबीर दीवाना, हम तो एक एक करी जाना। कबीरदास जी आगे बताते हैं कि निर्भय भया कछु नहीं व्यापै। निर्भय माने जो निडर हो जाते हैं। कौन निडर हो जाता है? निर्भय भया, निर्भय वही हो जाता है, कछु नहीं व्यापै, जिसको डर थोड़ा सा भी नहीं लगता। क्यों डर नहीं लगता? क्योंकि जो कहते हैं कहें कबीर दीवाना, जो दीवाना हो जाता है किसका? ईश्वर का। ईश्वर, कबीरदास जी कहते हैं जो ईश्वर का प्रेमी हो जाता है, ईश्वर को चाहने लगता है, ईश्वर से प्रेम करने लगता है, वह इस भौतिक जगत में किसी से डरता नहीं, वह निडर होकर के आराम से संसार में रहता है, और किसी चीज़ की आसक्ति उसके अंतर्गत नहीं रहती, उसके अंदर सबके प्रति प्रेम होता है, क्योंकि वह जान जाता है कि सभी प्राणियों में तो वही ईश्वर ही विचर रहा है, हमारे सामने सारे प्राणियों में वही ईश्वर ही का ही निवास स्थान है। इस कारण से वह सभी प्राणियों में उसी ईश्वर को देखते हुए सारे प्राणियों से प्रेम करता है, और उनको न क्षत पहुंचाता है, न कष्ट पहुंचाता है, और उसे ईश्वर समझ करके ईश्वर के तुल्य आदर भाव देता है। उससे सामाजिक समरसता बढ़ती है, एक दूसरे से प्रेम बढ़ता है, क्योंकि प्रेम के बदले प्रेम ही किया जा सकता है, उससे शत्रुता नहीं की जा सकती। कबीरदास जी ने यहाँ पर एक व्यक्ति के अंदर भगवान के वास को दिखाते हुए प्रत्येक मनुष्यों से आग्रह किया है कि हे मनुष्यों, सभी में ईश्वर का वास है, अतः आप लोग सभी मनुष्यों से प्रेम करो। क्योंकि कबीरदास जी को सबसे बड़ा समाज सुधारक माना जाता है, और प्रेम ही एक ऐसा अस्त्र है जिसके द्वारा हर लोगों में हम प्रेम पैदा करके इस सामाजिक बुराई को हम दूर कर सकते हैं। जब प्रेम पैदा हो जाएगा तो कोई छुआछूत नहीं होगी, कोई किसी से ऊंचा बड़ा नहीं समझेगा, सब एक दूसरे का आदर करेंगे, प्रेम से रहेंगे, और सब में उसी ईश्वर का वास समझ करके उसके प्रति सच्ची मोहब्बत और प्रेम से रहने लगेंगे, तो यह पूरा संसार जो है वह बहुत ही अच्छा हो जाएगा, और सब में समरसता बन जाएगी, भाईचारा बढ़ जाएगा। इसी चीज़ को महान संत कबीरदास जी ने कहा है। मैं अब इस पद को एक बार और आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ पढ़ करके, इसी तरह आप भी पढ़िएगा और आनंद से रहिएगा।
हम तो एक एक करी जाना, हम तो एक एक करी जाना। दोई कहे तिनहि को दोजख, दोई कहे तिनहि को दोजख, जिन नाहिन पहचाना। हम तो एक एक करी जाना। एक पवन एक ही पानी, एक पवन एक ही पानी, एक ज्योति समाना। हम तो एक एक कर जाना। प्यारे बच्चों, इसी तरह आप भी इसका गान कीजिए। अब यहाँ पे जो पुस्तक का शब्दार्थ है, आप उस शब्दार्थ को भली प्रकार से याद कर लीजिए, ताकि आपको उसका ज्ञान हो जाए और आप उसका अर्थ को लगा सकें। और आप ये पद जो है आप लोगों को कैसा लगा आप बताइएगा कमेंट करके, और लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मैं उत्साहित होकर के आपके समक्ष नई वीडियो के साथ उपस्थित हूँ और आपके ज्ञानार्जन में सहायक हूँ। इसी प्रकार मैं भी एक पद को फिर से तुलसीदास जी द्वारा उस पद को वाचन करते हुए आपसे विदा लेना चाहता हूँ। सिया राम मैं सबके जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी।